हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा किस प्रकार अर्जुन थोड़ा सा भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनता है और पूर्ण रूप से कृष्ण को भगवान के रूप में आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करता है और फिर उनसे प्रार्थना करता है कि उन्हें और विस्तार से बताएं, भगवान के ऐश्वर्य को और विस्तार में बताएं। और ये स्वीकार करता है कि वो जितना भी सुनता है अभी कृष्ण के विषय में उतना ज्यादा उससे और इच्छा होती है। ये अमृत है। भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की ये लीलाएं हैं, ये अमृत के समान है। तो इसका जितना हम पान करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। और कभी तृप्त नहीं हम हो पाते। जितना ज्यादा पी इसका पान करेंगे, रसोपान करेंगे, उतना ज्यादा और करने की इच्छा होगी। और अर्जुन कहते हैं विस्तार में मुझे बताइए, डिटेल में जानना चाहते हैं योग शक्ति का, भगवान के ऐश्वर्य का। तो ये अर्जुन की प्रार्थना है। कैसे, किस किस रूपों में, किन रूपों में भगवान का वो स्मरण कर सके, कैसे भगवान का निरंतर निरंतर चिंतन कर सके, कैसे कृष्ण को जान पाए। ये सब अर्जुन प्रश्न पूछता है, निवेदन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे बताइए। तो भगवान अभी अपने ऐश्वर्य का विस्तार में, डिटेल में बताना चालू करते हैं। शॉर्ट में कृष्ण ने बताया कि मैं सब चीज का उद्गम हूं, सब चीज मेरे से ही है। अभी डिटेल में बताएंगे कृष्ण इसको। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 19 पे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय बुद्धे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 19। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान कहते हैं असीम है, अनलिमिटेड है, मेरा ऐश्वर्य अनलिमिटेड है। फिर भी मैं तुम्हें मेन मेन जो मेरा वैभव युक्त रूप है, मैं उसके बारे में, क्योंकि अर्जुन पूछता है किन किन रूपों में मैं भगवान का स्मरण, हे कृष्णा बताइए किन किन रूपों में मैं आपका स्मरण करता हूँ, कैसे मैं आपका निरंतर चिंतन करता हूँ। तो भगवान मेन मेन बता देते हैं, इसमें अभी बताएंगे, मुख्य मुख्य बताएंगे। अनलिमिटेड है भगवान, फिर भी अर्जुन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान मेन मेन यहाँ पर बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। तो भगवान स्वयं कहते हैं मैं परमात्मा हूं। ये बार बार हर अलग अलग अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं।
मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूं। तो ये भगवान के ऐश्वर्य भगवान मुख्य मुख्य बता रहे हैं। जैसे सबसे तेजस्वी सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से ज्यादा तेज सूर्य किसी में नहीं है। तो ये भगवान का वैभव है। मतलब भगवान का वैभव इसलिए क्योंकि भगवान की कृपा से ही सूर्य में इतना तेज आया है और उसको ही प्रमुख माना जाता है। तो मेन इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मुख्य मुख्य मेरे वैभव है, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूं। जैसे इंद्रियों में मन सबसे प्रबल है, हाथ को फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, आंख को कंट्रोल कर सकते हैं, जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु मन को, अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना वायु को भी वश में करने से ज्यादा कठिन है। तो मेन बातें सब चीजों, कृष्ण कृष्ण सब चीज के उद्गम है। तो अगर हम किसी जीव में जीवन शक्ति देख सकते हैं, चेतना देख सकते हैं, वो भी कृष्ण की वजह से है, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में परमात्मा के रूप में है और आत्मा भी हृदय में स्थित है, इसीलिए उसमें जीवन शक्ति है। तो ये मुख्य हमको इस प्रकार से समझना पड़ेगा यहां पर। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं। तो अगर हम शिव जी को देखते हैं तो शिव जी को देखने से हमको तुरंत कृष्ण का ध्यान आना चाहिए कि शिव जी जो परम वैष्णव हैं वो किसकी भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो उनको देख के कि इतने बड़े वैष्णव है, उनको देख के हमको कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। कहने का मतलब ये यहां पर आ रहा है। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं। वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। तो जितने भी पुरोहित है उसमें सबसे मुख्य है बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, पुरोहित है। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। तो कार्तिकेय का हम नाम सुने हैं, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, वो महारथी सेना नायक है। समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। तो जितने भी जलाशय हम देखते हैं, जैसे एक छोटा सा जलाशय होता है कुआं, उससे थोड़ा बड़ा सा होता है एक पुकुर, पॉन्ड, उससे थोड़ा सा एक बड़ा होता है लेक, तालाब आता है, फिर लेक आता है, फिर नदी आती है, फिर समुद्र आता है। तो समुद्र कितना बड़ा समुद्र है, आप समुद्र के तट पे खड़े रहेंगे, आप समुद्र का अंत नहीं देख पाएंगे। तो ये कृष्ण ही है, कृष्ण की कृपा से इतना बड़ा समुद्र आया है। तो समुद्र को देख के भी हम कृष्ण का वर्णन कर सकते हैं। पर्वत को देख के हम कृष्ण का, पर्वत को देखेंगे गोवर्धन के रूप में उसको देखेंगे तो कृष्ण का स्मरण होगा। मैं महर्षियों में भृगु हूं। भृगु मुनि, भृगु ऋषि नाम सुने हैं। वाणी में दिव्य ओंकार हूं। तो लोग ओम, ओंकार का उच्चारण करके योग में बैठते हैं। तो वो वाणी एक्चुअली वो कृष्ण ही है, ओंकार कृष्ण ही है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप। आप कोई भी कीर्तन कीजिएगा, कोई भी यज्ञ कीजिएगा, उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कृष्ण ही है। तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। अचल मतलब जो चल नहीं सकता, जो स्थिर है, जो स्थायी है, हिमालय, हिमालय जैसा महान पर्वत, विशाल पर्वत, वो एक्चुअली में कृष्ण ही है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है।
समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जब कृष्ण को सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ वृक्ष, बैनियन ट्री, उससे बड़ा वृक्ष कुछ होता नहीं है, उससे पुराना वृक्ष कुछ होता नहीं है, उससे मजबूत वृक्ष कोई होता है। अश्वत्थ वृक्ष, उसकी जड़ें बहुत बड़ी होती है। और देव ऋषियों में नारद हूं। तो देवताओं के जो ऋषिगण हैं उनमें नारद, जिसमें नारद मुनि भक्त है, ऋषि है, मुनि है, और उसमें देवता के सारे गुण भी है, देव ऋषि, इसलिए उन्हें देव ऋषि कहा जाता है। उनमें एक ऋषि के गुण भी हैं और देवताओं के गुण भी हैं, और सारे देवताओं द्वारा पूजनीय भी हैं। सब सम्मान करते हैं नारद मुनि का, आदरणीय है, और परम भक्त है, भगवान नारायण के परम भक्त है। फिर मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं। जो गंधर्व है, जो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, वो चित्ररथ, उसमें प्रमुख है चित्ररथ, तो वो कृष्ण है। और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। तो कपिल मुनि के बारे में भी हम जानते हैं। तो वो सिद्ध पुरुष में कपिल। घोड़ों में मैं घोड़ों में मुझे उच्चेश्वरा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं। ऐरावत हम जानते हैं इंद्र का हाथी है, इंद्र की सवारी है। तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य राजा होता है, जो सारे प्रजा की देख रेख करता है, सारा संतुलन बनाए रखता है, सारी शांति बनाए रखता है। तो वो राजा होता है। तो राजा कहते हैं भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो राजा को देख के भी हमको भगवान का स्मरण आना चाहिए। मैं हथियारों में वज्र हूं। थंडर बोल्ट, वज्र, वज्र से तेज कुछ हथियार नहीं। अभी भी हम देखते हैं कि कहीं बिजली गिरती है तो जगह पूरा तहस नहस हो जाता है। गायों में सुरभि हूं। सुरभि सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय। संतति उत्पत्ति के कारण में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। तो वासुकी नाग, जिसे समुद्र मंथन के समय यूज किया गया था। और प्रेम, कामदेव, कामदेव के माध्यम से जो प्रेम आता है वो भी कृष्ण ही है। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूं। अनंत शेष, जिसके जिसकी शैया में भगवान विष्णु लेटते हैं। और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में अयरमा हूं, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं। तो यमराज भी, मृत्यु भी भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो मृत्यु को भी हम देख के कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। यमराज भगवान का शुद्ध भक्त है। और शिव जी, यमराज जो है शिव जी के भी बड़े भक्त है। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। प्रहलाद महाराज, हालांकि असुर कुल में उनका जन्म हुआ, परंतु शुद्ध भक्त थे। तो प्रहलाद महाराज को भी देख के हमको कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। दमन करने वालों में मैं काल हूं। तो काल कैसे हमारा दिन और रात काटता है, समय कैसे काल चक्र चलता है, उसको देख के भी हमें कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। हमारी आयु कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही, आयु कम हो रही है। हर सेकंड हमारा आयु कम हो जा रहा है, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो ये सोच के भी हमको कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। पशुओं में मैं सिंह हूं। सबसे पावरफुल पशु सिंह, उसको देख के भी कि कृष्ण ने कितना पावरफुल इसको बनाया है। तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। गरुड़ देव कृष्ण का वाहन है, भगवान का वाहन है। तो उनको भी देख के कृष्ण का हमको स्मरण आना चाहिए। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। तो वायु जैसे बहती है, वायु हवा चलती है, तेज हवा चलती है, सब कुछ मिट्टी विट्टी सब उड़ा के लेके चली जाती है। शस्त्रधारियों में मैं राम, भगवान रामचंद्र,
को देख के भी हमको कृष्ण का स्मरण आता है। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं, तो गंगा को देख के भी कृष्ण का स्मरण आना चाहिए, भगवान के चरणों से निकलती है गंगा। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, और तर्क शास्त्रियों में मैं निरानंद सत्य हूं। तो जितने भी हमारी विद्या है उसमें आध्यात्मिक विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज सर्वश्रेष्ठ है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब लेना, मतलब कृष्ण का स्मरण करना। लोग स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाते, कृष्ण के बारे में जान नहीं पाते। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का मतलब ही है कृष्ण का शरणागत होना, कृष्ण के बारे में जानना। तो और सत्य, सत्य बोलना मतलब कृष्ण का संग करना। तो जैसे सत्यम की एक एक इसमें एक लीला आती है। युधिष्ठिर महाराज, हम कभी फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे जब वैसा कुछ बढ़ेंगे। तो सत्य, सत्य बोलना, भगवान को जो सत्यवान होता है, जैसे भगवत गीता में हम लोग गुण पढ़ते हैं, भक्तों के गुण पढ़ते हैं, उसमें एक ये आता है कि वो भक्त को सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। तो वो सत्य, और वो वैसा सत्य जो लोगों के हितकर में हो, लोगों के हित में हो, तो वैसा सत्य हमेशा बोलना चाहिए। अक्षरों में मैं अकार हूं, मतलब ABCD, जो ए जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, या जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, वो कृष्ण ही है। और समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं, और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा को भी देख के, ब्रह्मा हमने पढ़ा है भागवतम में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने की जो पावर है, जो ज्ञान है, वो कृष्ण से आता है, कृष्ण से ज्ञान देते हैं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, और मैं ही आगे होने वालों में को उत्पन्न करने वाला हूं। तो जन्म और मृत्यु भी कृष्ण की कृपा से। अगर किसी का जन्म होता है तो वो भी कृष्ण की कृपा से होता है, किसी का अंत होता है वो भी कृष्ण की वजह से होता है। तो कृष्ण काल रूप में बैठे हैं, मृत्यु है, यम है, सब कुछ कृष्ण है। और वापस उसका जो जन्म होता है वो भी कृष्ण की कृपा से होता है। तो बेसिकली ये जो शरीर परिवर्तन हो, कृष्ण की वजह से ही होता है। कृष्ण सभी कारणों के कारण है। हमारे कर्मानुसार हमको एक शरीर मिलता है, उसके उस शरीर को पाने, शरीर मिलने का ही रीजन कृष्ण है। कृष्ण की वजह से हमको ये शरीर मिला है। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं, और छंदों में गायत्री हूं। तो गायत्री मंत्र के द्वारा भी कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। समस्त महीनों में मैं मार्ग, शीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाली वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु हम जानते हैं स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग सीजन जो हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। लेकिन भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में, वैकुंठ लोकों में हमेशा से बसंत ऋतु ही रहती है, उधर दूसरी कोई ऋतु नहीं आती, केवल बसंत ऋतु चलती है। सर्वश्रेष्ठ 7 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु होती है। मैं छलियों में जुआ हूं। तो जुआ में सबसे बड़ा चीटिंग होता है। आप लोगों को पता होगा, जुआ में सबसे बड़ा छल होता है। देखते हैं कोई कसिनो में जाता है, कसिनो में पहले जो जुआ खेलता है उसको जिताते हैं, जिता के उसमें आदत डाल देते हैं, और फिर उससे सारा धन लूट लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा छल कृष्ण ही करते हैं। कैसे कृष्ण हमारे साथ छल करते हैं? हम जब भौतिक, देखिए बहुत प्रैक्टिकल है, हम जब इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं,
बहुत कुछ हासिल करने के लिए लेते हैं। जैसे प्रभु लोग होते हैं, उन लोगों को धन इकट्ठा करना होता है कि हमारे एक घर हो, हमारा दुकान हो, गाड़ी हो, ये वो, परिवार को सारा सुख मिले, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, पूरे विश्व में यहाँ घूमने जाएं, वर्ल्ड टूर करें, इस जगह में जाएं, उस जगह में जाएं, तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत संपत्ति, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, ये सोच के कि हम इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन एक ही क्षण में, चुटकी में ही मृत्यु आ जाती है। कोई व्यक्ति इतना धन कमाता है ये सोच के कि मैं इसे भोग करूंगा, आजीवन भोग करूंगा, लेकिन जीवन का अंत कब हो जाता है उसे पता नहीं है। तो धन वैसे का वैसे ही रह जाता है, सब कुछ वैसे रह जाता है, सारे परिवारजन, परिवार के सारे सदस्य वहां रह जाते हैं, केवल ये व्यक्ति शरीर छोड़ के चले जाता है। तो इससे बड़ा छल क्या हो सकता है? तो भगवान से बड़ा छल कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हमको लगेगा कि आज ये सब कुछ मेरा है, और उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप छिन जाएगा हमसे। तो ये छलियों में जुआ, ये जुआ, ये जो जिंदगी का जो जुआ है, बहुत बड़ा जुआ है। अगर हम भौतिक शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कुछ हारने वाले हैं। ये शरीर भी हमको त्यागना है, शरीर से संबंधित जो भी है, हमको सब कुछ त्यागना है। तो आत्मा के लिए, अध्यात्म के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तेजस्वियों में तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं, और बलवानों का बल हूं। मैं वृष्णिवंशियों में वसुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में कृष्णा हूं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। तो जो एक प्रॉपर नीति, प्रॉपर तरीके से अगर कोई विजय प्राप्त करता है तो वो कृष्ण है। रहस्यों में मौन, अगर मौन रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, तो रहस्य, कभी किसी को रहस्य पता नहीं चलेगा अगर चुप्पी साध लेंगे तो ये कृष्ण ही है। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं, तो अगर किसी के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान कृष्ण की कृपा से है, तो उस ज्ञान को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। सर्व समस्त सृष्टि का जनक, बीज देने वाला, ये जो सृष्टि बनी है मेरे से ही बनी है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो चर तथा अचर, चलने वाले या स्थायी, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कृष्ण की कृपा के बगैर यहां रह सकता है। ये कृष्ण सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। जैसे पहले ही बताया भगवान ने, असीम हूं मैं अनलिमिटेड हूं। अभी तो वापस से कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं कि अंत नहीं है, अनंत है ये। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मतलब केवल भगवान ने कुछ ही बताया है, कुछ कुछ, जस्ट 0.001% समझिए बताया भगवान ने। भगवान का ऐसा जो ऐश्वर्य है, ये जो विभूति है, ये अनंत है भगवान का। इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं तुम जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज में एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होता है। एक स्पार्क, एक स्फुलिंग, एक चिंगारी है भगवान का, केवल एक चिंगारी से, एक अंश से, एक छोटे से अंश से ये पूरा जगत में जो भी तुम देखते हो, क्या देखते हो? जो ऐश्वर्य देखते हो, जो सौंदर्य देखते हो, जो तेजस्वी देखते हो, ये सब कुछ केवल मेरा एक छोटा सा अंश है। सोचिए, छोटा सा अंश। अगर हम हिमालय पर्वत को देखते हैं तो ये हिमालय पर्वत केवल एक छोटा सा अंश है भगवान का। अगर हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य एक छोटा सा अंश है भगवान का।
अगर हम किसी सौंदर्य को, जैसे बहुत, जैसे कहते हैं स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, कश्मीर बहुत सुंदर है, कश्मीर की वादियां बहुत सुंदर है, तो उस वादियों को अपना आप नहीं सकते, वादियों में पूरी तरह घूम नहीं सकते, लेकिन वो सुंदरता कृष्ण से आती है। कृष्ण का केवल एक अंश मात्र है, एक छोटा सा अंश है। किसी व्यक्ति को देखते करोड़ों की संपत्ति है उसका, जहां तक नजर जाएगी वहां तक उसकी जमीन, वो जमीन का मालिक है, उसका जो ऐश्वर्य देखेंगे केवल कृष्ण का एक अंश मात्र है। ये समझना पड़ेगा। कृष्ण के लिए, कृष्ण अनंत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो कहते हैं कि ये इतना ऐश्वर्य जानने का जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड केवल मेरे एक अंश है। संपूर्ण ब्रह्मांड, केवल ये धरती नहीं, ये अर्थ प्लैनेट नहीं, ये नौ ग्रह नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड के जो है एक अंश से भगवान इसको धारण किए हुए हैं। एक अंश से केवल भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। कैसे भगवान के बारे में और हम क्या सोच सकते हैं? कुछ नहीं, हमारी कल्पना से परे है। तो इतना सब कुछ ज्ञान लेने का जरूरत ही नहीं है, केवल इसी को स्वीकार की कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के प्रति आपको शरणागत होना है, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ओके, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। नो प्रभु, हरे कृष्ण, वेरी क्लियर। हरे कृष्ण, थैंक यू शुक्र। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? कैसा लगा ये सुन के? मुझे तो पढ़ के बहुत आनंद आया, गदगद हो गया मैं। आप लोगों को माइंड बताइए बॉगलिंग, कैसा लगा। माइंड बॉगलिंग, वन वर्ड। प्रभु, वी आर माइंड गेटिंग ब्लोइंग। गूज बम्स। बहुत ऐसा सुंदर प्रभु फीलिंग जी, आ रहा बहुत है सुंदर। कि दिस क्लास शुड गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। हाँ जी अब प्रभु जी, जी। हम लोग प्रभु जी कश्मीर को इतना सुंदर बोलते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं। और इसका मतलब है अगर हम गोलक धाम गए तो हमको तो अंश से भी कितना गुना अधिक सुंदरता मिलेगी। कब मतलब जाएंगे? कल्पना अरे कल्पना जी जी कल्पना जी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। जी जी जी। कब जाएंगे प्रभु जी? कब जाएंगे? भगवान तो बोल दिए मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम मेरे पास आओगे। हरे कृष्णा। तो हो तो गया। भक्ति जी कीजिए, प्रभु जी। सेवा कीजिए, भगवान बुद्धि देंगे। भगवान का अभी जिम्मेदार, अभी मतलब हम लोग भगवान के प्रति शरणागत है। अभी जैसे देखते हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को कैसे हम गोद में लेके ऊपर हवा में उछालते हैं और जी पकड़ लेते हैं, जी वो भी नहीं डरते हैं। तो कितना खुश होता है वो छोटा बच्चा। क्यों? क्योंकि उससे पता है मैं अपने माता पिता के संरक्षण में हूं। खिलखिला के वो लोग, हंसता है प्रभु वो जी। खिलखिला के हंसते हैं, एकदम बहुत खुश होते हैं। तो ये भक्ति, कृष्ण की भक्ति करना इतना ही खुश होना है। कृष्ण के प्रति हम शरणागत, हमको पता है कृष्ण हमारा संरक्षण कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण हमको देख रहे हैं, कृष्ण ही हमारे पालनहार हैं। उस छोटे मासूम से बच्चे का जैसा अगर हमारे अंदर फीलिंग आ गया, तो हम भक्ति में, आनंद के सागर में हम डूब जाएंगे और डूबते रहेंगे। पता है कृष्ण है, ये कृष्ण की भक्ति का आनंद का सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा हमको फीलिंग आना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं, तो जब हम जप करते हैं ऐसा फीलिंग आना चाहिए, जब भक्तों का संग करते हैं ऐसा फीलिंग हमको आना चाहिए। ऐसा फीलिंग अगर आएगा तो भगवत धाम गारंटीड है, गारंटीड। कोई हमसे भगवत धाम नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण ने उसको गारंटी दे दिया है। लेकिन वैसा फीलिंग आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु ऐसे मतलब सुन कर यही लग रहा है कि मतलब हर कर कर में भगवान ही है। हाँ आप कुछ भी मैंने देखिए, भगवान के रूप में ही देखिए। उनके हाँ, बिना जगत है ही नहीं, शून्य है एकदम। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो उन्हीं को केंद्र में रख के हर एक चीज देखिए, सभी को देखिए, सभी को मतलब। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते हैं, हम्म, शून्या नितम गोविंद विरहेण में,
पूरा जगत गोविंद के बिना शून्य है। सही बात है। एकदम कृष्ण के बगैर, गोविंद के बगैर पूरा जगत शून्य है, कुछ नहीं है जगत में गोविंद के खिलाफ। प्रभु जी अब ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, गोलोक धाम का ट्रिप भी कर दीजिए ऑर्गेनाइज। ऐसा हम लोग तो ऑलरेडी गोलोक धाम का ट्रिप ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, समझ में आए ताकि उसको देख के पता चले कि रियल गोलोक धाम कैसा होगा। जी प्रभु जी, अब के जाना ही होगा साथ तो में। जाना, अयोध्या, अयोध्या का ट्रिप बन रहा है ना, अयोध्या और बनारस का ट्रिप बन रहा है अभी जी जैसे। उसमें जा रही हूँ प्रभु जी, 4 दिन का है ना, तो जा रही हूँ। हाँ अच्छा है, जाइए जाइए, मेरा नहीं होगा, मैं होके आया अभी, और मेरे बच्चों का एग्जाम है तो मेरा तो नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप लोग का अच्छा होके आइए। ओके। जी प्रभु जी ने हम तो दिया है, कृष्णा। टिकट भी करने को दे दिया है। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक जन के ऐड करना है। हाँ बोलिए, किसको ऐड करना है? मेरी चाची साथ है प्रभु जी, वो भी क्लास करेगी बोल रही थी, गई ओके, थी वृंदावन। प्रभु जी ठीक है, नंबर दे देंगे आपको व्हाट्सएप में। नंबर दे हरे दीजिए। कृष्णा। ठीक है, दे दीजिए, मैं ऐड कर ठीक है देता हूँ। प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा। आशा रानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। जी आज तो हमने की जो ऐश्वर्या में पढ़ा है, तो वो जो हम लोग को जो ज्ञान मिलता है, ये भगवत गीता पढ़ते हैं या हम लोग गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से जो जान पाते हैं, वो हमें मतलब कि ना ये सब चीजों में इन्वॉल्व होकर ही मतलब कि समझ में आता है। वैसे समझ में नहीं, जान ही नहीं पाएगा कोई भगवान के बारे में, ना हम्म, उनके ऐश्वर्यों के बारे में, ना उनकी लीलाओं के बारे में, ना हम्म, खुद उनके बारे में। यहाँ तक कि आज भी लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, प्रकट नहीं हुए थे। तो हम्म, मतलब कि एक छोटी सी बात भी मतलब कि ना वो बिना जाने या बिना ज्ञान के नहीं समझ पाएंगे। हम्म। तो प्रभु जी अभी जैसे भगवत गीता चल रहा है, तो इसके बाद प्रभु जी चैतन्य प्रभु जी के बारे में भी प्रभु जी पढ़ाइए, क्योंकि मैं तो उनकी अभी पहले पिछले। भागवत, भागवत गीता के बाद वापस से भागवत कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू अच्छा अच्छा। भागवत के हाँ बाद हाँ, वो भी देखेंगे। छोड़ दिया था, हाँ। तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाँ, अभी उसका दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा ना, दूसरा स्कंद। दूसरा स्कंद तो हाँ खत्म हो, तीसरा स्कंद स्टार्ट करेंगे। हाँ, तीसरा स्कंद। पहला तो आपने हम्म, सिर्फ के लिए वो भेजा था आपने। हाँ हाँ, राइट। ठीक है। हम्म। ठीक है ओके। प्रभु जी, हरे ओके, सोनल अग्रवाल माता जी, आपको कुछ बोलना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी जी। जैसे आपने बताया आज क्लास में कि सच बोलना चाहिए, हम्म। और प्रभु जी ये क्वालिटी सिखाइए प्रभु जी, क्योंकि गलतियां एक्सेप्टेंस आती नहीं है जल्दी से प्रभु जी। लगता है कि कैसे बोलेंगे, क्या सिचुएशन हो जाएगा, सच बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा। तो कुछ कुछ चीजें प्रभु जी नहीं बोल के भी वो झूठी हो जाता है, वो हाइडिंग वाला चीज आ जाता है। तो वो थोड़ा बताइए प्रभु जी कि एक्सेप्टेंस कैसे लाएं। देखिए, सत्य बोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्हाई शुड वी से द ट्रुथ? हमको सत्य क्यों बोलना चाहिए, वो पहले जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलेंगे तो उस झूठ का जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो किसको होगा? मुझे ही होगा प्रभु जी। तो और अगर टेंशन होगा, एंजाइटी होगा, तो उससे क्या होगा? हेल्थ इश्यू आएगा। हम्म। तो झूठ बोल के हम अपने आप को, अगर इफ वी एक्चुअली लव आवरसेल्व्स, अगर हम लोग अपने आप से वाकई में प्रेम करते हैं, तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरा बात, सत्य बोलने का दूसरा रीजन है कि वो अगले का हितकर होना चाहिए, अगले के फायदे के लिए होना चाहिए। जब उससे, उस सत्य से किसी का फायदा होगा, तो सुनने वाला भी उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर सत्य बोल के अगले का नुकसान होगा, तो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए फिर। तो नहीं बोले प्रभु जी तो फिर ये तो हाइडिंग वाली चीज हो गई कि मैंने छुपाया। अभी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। अच्छा, झूठ बोलने का भी देर आर रीजंस वेर वी शुड लाई। ये शास्त्र में आता है कि हमको झूठ कब कब बोलना चाहिए। सबसे पहला बार, अगर हम ब्राह्मण की या गाय की रक्षा का जहां होती है, वहां हमको झूठ बोलना चाहिए।
अगर मेरे उस झूठ से ब्राह्मण और गाय की रक्षा होती है। एक्सेप्टेड? समझ में आया ये बात? जी प्रभु जी। अगर उससे किसी को नुकसान नहीं होता है तो हम झूठ बोल सकते हैं। किसी को अगर नुकसान नहीं है तो हम झूठ बोल सकते हैं। दूसरा, बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड है। ठीक है? ऐसे 4 सिचुएशन मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए, 3 तो हमने बता दिया, चौथा भी एक और रीजन है जहां झूठ बोलना अलाउड है। इसके अलावा झूठ बोलना अलाउड नहीं। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। आपको उसका झूठ का कर्मफल भुगतना पड़ेगा। प्रभु जी, झूठ बोलने से किसी का मृत्यु का यदि हो, उस समय में बोलने से भी शायद हाँ, वो राइट। मैं झूठ बोल नहीं रहा होता हूं है। जिसका अगले का नुकसान नहीं होगा, जी जी जी। नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हाँ। अगर आपको लगता है कि मेरे झूठ बोलने से अगले को नुकसान नहीं है तो फिर तो झूठ बोलना चाहिए। और अगर सत्य बोल के अगले का नुकसान हो रहा है तो फिर सत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी समझ प्रभु जी समझ जी में आया जी अभी? जी। सोनल माता जी, हाँ समझ? हाँ। जी 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 जी। अभी जैसे हम लोग एक एक मैं एग्जांपल आपको देके बताता हूं। मान लीजिए हम में से कोई एक डिवोटी है, दो वो डिवोटी ने कुछ गलत कार्य, ऐसा कुछ गलत कार्य किया जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल है। मतलब वो भक्ति के नियमों में नहीं आता, उससे उसकी भक्ति खराब हो रही है। उसने ऐसा कुछ गलत कार्य किया, ठीक है, जो भक्ति के विच आर अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति। ही डिड समथिंग वेरी बैड, लेकिन उसने किया है तो बात तो सत्य है कि उसने ऐसा कुछ किया है, गलत कार्य किया है। लेकिन अगर हम उस गलत कार्य को सबको बताएंगे कि अरे तुमको पता है इसने ऐसा किया है, तुमको पता है इसने ऐसा किया है, भक्तों की भी इसने ऐसा किया है, तो क्यों वो क्या सही है तो सत्य। लेकिन उस सत्य से क्या हो रहा है? उस व्यक्ति का जिसने गलत कार्य किया और जिसने गलती को स्वीकार किया उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब आप उसकी बुराई कर रहे हैं सब जगह। तो ये सत्य बोल के किसी का फायदा हुआ? है तो सत्य। मान लीजिए आज मैंने चोरी की है, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहीं पर 5 लाख रुपए की चोरी की, ठीक है, और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया और मैंने स्वीकार किया कि प्रभु जी मेरे से गलती हो गई, मैंने चोरी की है, ये 5 लाख रुपया अब रख लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आप जो भी मुझे दंड देना चाहे मैं दंड लेने के लिए स्वीकार करता हूं। मान लीजिए मैंने ऐसा किया। अभी आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, आप किसी को बोलेंगे कि अरे पता है सूर्यवंशी प्रभु ने ना 5 लाख रुपया चोरी किया। हालांकि उसने गलती स्वीकार किया लेकिन उसने चोरी किया, किसी को आपने बोला। अब उसने फिर और किसी को बोला, उस ऐसे करते करते क्या हुआ, भक्ति गायब हो गया और निंदा चालू हो गई। तो क्या ये सत्य बोलना सही है तो सत्य, एकदम लेकिन क्या गलत। क्या इसकी जरूरत है? तो नहीं जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमको 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं 3 बातें। सबसे पहला, कि जो हम, मान लीजिए आप हमको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला वो जो ज्ञान, जो बात आप हमको बताने जा रहे हैं, वो क्या आपने ही उसको देखा या सुना है? मतलब वो यू द फर्स्ट पर्सन, और या आपने किसी के मुंह से सुना है वो बात? सबसे पहला बात ये हमेशा, मतलब ये एक उड़ती हुई अफवाह है या ये आपके आंखों के सामने ये घटना घटी है? सबसे पहला बात ये, अगर आपके आंखों के सामने ये घटना घटी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी से सुना है तो उसका प्रूफ नहीं है कि उसने, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपने किसी से सुना है। हो सकता है अगला ने किसी कुछ बहाना बना के कुछ स्टोरी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरी बता रहे हो, ठीक है।
फर्स्ट पहला बात ये। सेकंड चीज, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि इससे अगले जिसको आप ये बात बता रहे हैं उसका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं ये बात सुन के। और तीसरा कि आपका खुद का भी कोई फायदा हो रहा है कि नहीं उस बात को बता के। तो ये तीन चीज, हम कुछ भी बोलते हैं तो ये तीन चीज अगर आप डालते हैं, ये तीन क्लॉज को फिल्टर में, ये बोलते हैं ना फिल्टर, अगर इस तीन बातों के ऊपर में अगर आप उस बात के ऊपर देखते हैं तभी आप अगर बोलेंगे तो सही निकलेगा, नहीं तो जरूरत ही नहीं, तो बेकार की बात हो गई, वो तो पर चर्चा हो गई। आई होप आई एम क्लियर सोनल माता जी। जी प्रभु जी। तो यू हैव टू थिंक वेरी नाइसली, आपको बहुत सही तरीके से सोच समझ के कुछ बोलना पड़ेगा। इसी कहते हैं सोच समझ के बोलना। सोच समझना क्या? सोचना कि मैं जो ये बोल रहा हूं ये क्या ऑथेंटिक है, सही प्रामाणिक स्रोत से आया है कि नहीं। दूसरा, क्या समझना चाहिए, अरे मैं इसके बारे में अगर उसको बोलूंगा तो क्या इससे उसका फायदा होगा। तीसरा, क्या मेरा फायदा होगा ये बोल के, तो ये समझना चाहिए हमको। तो सोच और समझ, कहते हैं ना सोच समझ, जो बोलो सोच समझ के बोलो। तो सोचना क्या है, समझना क्या है, यही तो बात है। ठीक है, आई होप क्लियर एवरी। सत्यता उसी में ही आता है, सत्य भी इसी के तराजू पे तुलता है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, बहुत हरे कुछ कृष्णा समय। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु कभी कभी आंखों देखा हुआ भी तो गलत हो जाता है, कोई इसलिए तो जरूरी। इसलिए तो आंखों देखा भी गलत हो सकता है, इसलिए तो दूसरा और तीसरा बात आया। पहला बात आया कि ऑथेंटिक है कि नहीं, दूसरा फिर आया ना, तभी तो दूसरी, अब दूसरा क्वेश्चन क्या सोचेंगे, ऐसे आंख से तो कुछ देख लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या सोचेंगे कि मैं इसको बोलूंगा तो अगले का क्या फायदा है, और तीसरा क्या मुझे किस फायदा है कि नहीं। तभी तो दूसरा और तीसरा आता है। तो तीनों बातों को ध्यान रख के सोच के समझ के फिर बोलना चाहिए। इसलिए किसी तीन को बातें आ गई। पहले पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए तीन बातें आ गई। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, गोकुल धाम नहीं है वो चितवन, इट इज गोलोक धाम। गोलोक धाम इस आध्यात्मिक जगत जहां कृष्ण रहते हैं, भगवत धाम जिसे हम कहते हैं उसको गोलोक, गोलोक वृंदावन। जैसे हम यहाँ पर जो वृंदावन है ये भौम्य वृंदावन है, ये इस पृथ्वी का वृंदावन है, इसे भौम्य वृंदावन कहते हैं जो इस जगत में है। और गोलोक वृंदावन जो है जो आध्यात्मिक जगत में है। ठीक है, दैट इज गोलोक धाम, भगवान का धाम गोलोक धाम, उसे गोलोक धाम कहते हैं जहाँ भगवान नित्य वास करते हैं, भगवान नित्य लीला करते हैं। ठीक है, और जिस झूठ से किसी का भला हो तो उसको बोलना ही चाहिए, क्योंकि अगले का भला कर रहे हैं आप, भौतिक दृष्टि से भला नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भला। ठीक है, जैसे अभी कोई व्यक्ति जप नहीं करता है, अभी हम लोगों को क्या नियम दिया गया है कि 16 माला जप करो, लेकिन अगर कोई केवल एक माला जप करता है, हम क्या उसको बोलेंगे? सत्य क्या है, अरे 16 माला बोला गया है, तुम एक माला करता है, बेकार है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम्हारा समय बेकार है, ये है, तुम बेकार है, तुम्हारा सोच बेकार है। ये सत्य हुआ। तो इससे क्या उसका फायदा होगा? उल्टा एक माला जो करता है वो भी छोड़ के चले जाएगा। लेकिन अगर उसे झूठ बोलेंगे, अरे वाह तुम एक माला कर रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगे रहो, एक माला में लगे रहो, कभी एक माला जप मत बंद करना, अच्छा है, एक माला करो, करना चाहिए तुमको, डेली जप करना चाहिए। 16 बोला गया, छोड़ दो 16 को, एक माला तुम कर रहे, एक माला करो। तो इससे क्या फायदा होगा? एक माला करेगा, जब छोड़ेगा नहीं, धीरे धीरे उसको जब जप में आनंद आएगा, उसके जीवन में परिवर्तन होगा, तो वो दो दो माला करेगा, 2 से 4 करेगा, 4 से 6 करेगा, 6 से 10 करेगा, 10 से 12, 12 से 16 करेगा। समझ में आया? तो मोटिवेशन, राइट, झूठ बोलना चाहिए मोटिवेशन के माध्यम से, इससे उसका भला हो। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, कोमल, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? ठीक है,
कुछ नहीं है, प्रश्न और कीजिए। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण